हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैरासेक्सुअलिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन फंजाई में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। और पैरासेक्सुअलिटी साइकिल जनरली जो है वो आपको जो फंजाई इम्परफेक्ट आई है यानी कि जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमिना देखने को मिलता है। और जनरली क्या है कि जब ये पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमिना डिस्कवर हुआ था, ऑब्जर्व किया था, तो फिर उसके बाद ये आपको जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं और एस्कोमाइसिटीज हैं उनमें भी देखने को मिला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ये फिनोमिना था पैरासेक्सुअलिटी का वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? पॉन्टिकार्वो और रैपर ने किया था इन एस्परगिलस नेड्यूलेंस। यहाँ पे क्या होता है, पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है, बट वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे या स्पेसिफाइड पॉइंट पे नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते किस पॉइंट पे आपका प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा या मियोसिस होगा। और कॉमनली ये जो आपका क्लास ड्यूटेरियोमाइसिटीज है यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई जो है उसमें आपको देखने को मिलती है। और पैरासेक्सुअलिटी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही कुछ बेनिफिट्स फंजाई को प्रोवाइड करती है। अगर हम एग्जाम्पल ले ले जैसे कि पेनिसिलियम क्राइसोजिनम हो गया, कॉपरेनस रेडिएटा हो गया, तो ये कुछ फंजाई है जिनमें पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमिना होता है। अब जनरली क्या है कि जो मैकेनिज्म होता है पैरासेक्सुअलिटी का उसमें आपके पूरे 7 स्टेप्स है। 1 बाय 1 अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन होता है हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का, फिर ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगी, उसके बाद शॉर्टिंग होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का, देन ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई एंड देन शॉर्टिंग ऑफ न्यू डिप्लॉयड स्ट्रेन्स। आपको ये चीज याद रखनी है कि पैरासेक्सुअलिटी जब होती है, जब पैरासेक्सुअल साइकिल टेक्स प्लेस करेगी तो उसके बाद जो एंड में जो रिजल्ट बनेंगे उसमें 2 स्ट्रेन्स के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। एक तो होगा आपका डिप्लॉयड स्ट्रेन का और दूसरा होगा हैप्लॉयड स्ट्रेन का। अब डायग्राम देख लेते हैं। ये पूरी पैरासेक्सुअल साइकिल है। आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर दीजिए, मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने डिप्लॉयड स्ट्रेन लिए, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हुआ, यहाँ पे हैप्लोडाइजेशन हुई, उससे क्या बना, हमारा हैप्लॉयड बना, जो हैप्लॉयड सेल्स है वो बने। हैप्लॉयड सेल्स क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुई, हैप्लोडाइजेशन हुआ, इसीलिए। उसके बाद जो यहाँ पे फिर जो ये न्यूक्लियाई बने उनमें क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद सोमैटिक डिप्लॉयड बने, और सोमैटिक डिप्लॉयड बने, और उसके बाद उस सोमैटिक डिप्लॉयड से फिर एक डिप्लॉयड माइसीलियम की फॉर्मेशन हुई। और जनरली क्या है कि पैरासेक्सुअल साइकिल के एंड में क्या क्या चीजें बनती हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिनके 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। एक हैप्लॉयड स्ट्रेन का होता है तो एक डिप्लॉयड स्ट्रेन का होता है। इसके मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे नोट्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। तो सबसे पहले क्या बनता है, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब होता है जहां पे डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब क्या है कि जो ये हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम है ये 2 मेथड से बनता है, या तो एनास्टोमोसिस की प्रोसेस से बनेगा या फिर ये आपका म्यूटेशन की प्रोसेस से बनेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनास्टोमोसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है कि 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो हाइफी होते हैं वो आपस में फ्यूज कर लेते हैं, जिससे कि हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है। दूसरा अगर हम बात करें जो मेथड है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम वो है हमारा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में क्या होता है कि कभी कभी जो हेट्रोकैरियोटिक जो क्या होता है होमोकैरियोटिक माइसीलियम में जो न्यूक्लियाई होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई जो हैं वो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बना देते हैं। जनरली ये एस्कोमाइसिटीज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, अब हमारा हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन गया, अब होता है कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो जनरली जो फ्यूजन होता है
इन द माइसीलियम, माइसीलियम में जो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है वो दो टाइप से होता है, या तो दो लाइक न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे या फिर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे। जब लाइक न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो होमोजाइगस न्यूक्लियस बनेगा, और जब अनलाइक कर रहे हैं तो हेट्रोजाइगस बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या होता है कि जब हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में डिफरेंट जीनोटाइप के अनलाइक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तो 5 टाइप के न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है जब उनका फ्यूजन होता है। हम मान लेते हैं कि ए और बी, हमने दो डिफरेंट जीनोटाइप के न्यूक्लियाई ले लिए। अब अगर ये आपस में फ्यूज करते हैं तो इससे 5 टाइप के न्यूक्लियाई बनते हैं। पहला है हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे दो, ए और बी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। उसके बाद दो बनेंगे होमोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, ए एंड बी। उसके बाद एट द एंड क्या बनेगा, एक बनेगा हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, ए बी। तो ये 5 टाइप के न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं जब डिफरेंट जीनोटाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में। अब क्या होता है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मोर नंबर, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के नंबर से ज्यादा नंबर किसका होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का होता है। और जो थर्ड जो स्टेप है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उसके बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब क्या होता है कि 5 टाइप के जो न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं वो एक सेम रेट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, बट डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्मॉलर नंबर में प्रेजेंट होते हैं देन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और जब जो पॉन्टिकार्वो और जो रैपर थे उन्होंने इसका फिनोमिना ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं और जो हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो 1:1000 के जो रेशियो है उसमें उस रेट में ये करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो हमारा 4th स्टेप आता है वो है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। तो ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पैरासेक्सुअल साइकिल का। तो कभी कभी क्या होता है कि जब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उस टाइम पे माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रोमेटिड्स जो है उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है और उससे न्यू जीन कॉम्बिनेशंस की फॉर्मेशन होती है। और ये जो नए जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जो नए जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो किस चीज पे डिपेंड रहते हैं, दे डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ हेट्रोकैरियॉन्स, कि कितने टाइप के हेट्रोकैरियॉन्स प्रेजेंट है उसमें ये रिकॉम्बिनेंट्स जो है डिपेंडेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं, फंगस को सेक्सुअलिटी के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं विथ पैरासेक्सुअल साइकिल। अब उसके बाद जो 5th स्टेप आता है उसमें क्या होता है, शॉर्टिंग आउट होती है डिप्लॉइड न्यूक्लियाई की इन दो स्पंजाई, जिसमें क्या होता है यूनी न्यूक्लिएटेड कोनिडिया होता है, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस होता है कोनिडिया में। वहां पे क्या होती है कि डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का इनकॉर्पोरेशन होता है और ये कोनिडिया जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं और फिर जब ये डिप्लॉइड कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं तो उनसे क्या बनता है, डिप्लॉइड माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है। कोनिडिया जो होते हैं डिप्लॉइड स्ट्रेन्स के वो कम नंबर में होते हैं, लेस नंबर में, स्मॉल नंबर में होते हैं देन दोज ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रेन्स। हैप्लॉइड स्ट्रेन्स के कोनिडिया जो हैं वो ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे डिप्लॉइड स्ट्रेन्स के कंपैरिजन में। उसके बाद जो हमारा 6th स्टेप आता है वो है ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। हैप्लोडाइजेशन कहें या फिर मियोसिस कहें। कभी कभी क्या होता है कि सम हाइफी ऑफ डिप्लॉइड माइसीलियम, डिप्लॉइड माइसीलियम के कुछ हाइफी क्या करते हैं, वो हैप्लॉइड कोनिडिया बना देते हैं, ठीक है, जो कि जर्मिनेशन के बाद हैप्लॉइड माइसीलिया बनाते हैं। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कुछ हाइफी जो होते हैं डिप्लॉइड माइसीलियम के, डिप्लॉइड माइसीलियम से क्या बन रहा है, हैप्लॉइड कोनिडिया बन रहा है। तो जब वो जर्मिनेट करता है फिर उस हैप्लॉइड कोनिडिया से हैप्लॉइड माइसीलियम बनता है। और जो ये हैप्लॉइड कोनिडिया से डिप्लॉइड माइसीलियम बन रहा है वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हैप्लोडाइजेशन हो रही है, यानी कि मियोसिस हो रही है। इसीलिए क्या हुआ, हैप्लॉइड कोनिडिया जो है फॉर्म हुए डिप्लॉइड माइसीलियम से, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारा स्टेप आता है वो है शॉर्टिंग ऑफ न्यू
हैप्लॉइड स्ट्रेन्स। हमको ये चीज याद रखनी है कि पैरासेक्सुअलिटी के एंड में 2 ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिनमें 2 अलग अलग स्ट्रेन्स होंगे। एक अगर डिप्लॉइड स्ट्रेन का है तो दूसरा हैप्लॉइड स्ट्रेन का होगा। तो क्या है कि सम हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई हैं वो हैप्लोडाइजेशन के अंडर को जाते हैं और ठीक है एंड आर शॉर्टेड आउट बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन द यूनिन्यूक्लिएटेड कोनिडिया। सम ऑफ द हैप्लॉइड स्ट्रेन्स, कुछ हैप्लॉइड स्ट्रेन्स जो बनते हैं वो जीनोटिपिकली क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स जो हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होती है, माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। 2 डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से कुछ हैप्लॉइड स्ट्रेन्स जो बनते हैं वो जीनोटिपिकली अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। और जब पैरासेक्सुअल साइकिल ऑपरेट हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद द माइसीलियम जो है वो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई कंटेन कर सकता है। पहला हैप्लॉइड न्यूक्लियाई लाइक दोज ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स की तरह होंगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विथ वेरिएंट्स, ठीक है, वेरिएंट्स न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉइड होमोजाइगस न्यूक्लियाई और सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉइड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियाई। हमें ये चीज याद रखनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम इसके पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस की पैरासेक्सुअल साइकिल के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस की, तो पैरासेक्सुअल साइकिल जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवरल फंजाई विच आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बिलोंग्स टू फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, और डिट्यूरियोमाइसिटीज और इन दीज फंजाई ओनली पैरासेक्सुअल साइकिल ऑपरेट्स। तो क्या होता है कि बहुत सी फंजाई जो है जिनको हम आपका इंडस्ट्रियल जो पर्पस है उसमें यूज करते हैं, वो उन फंजाई का यूज ज्यादा होता है जिसमें पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमिना होता है। दूसरा क्या है कि पैरासेक्सुअलिटी जो है उसके थ्रू हम नए और बेटर स्ट्रेन्स जो हैं फंजाई के उनको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय म्यूटेशन। ठीक है, थ्रू पैरासेक्सुअल साइकिल। उसके बाद डिजायरेबल कैरेक्टर्स के स्ट्रेन्स को हम डेवलप कर सकते हैं माइटोटिक रिकॉम्बिनेशंस के थ्रू। ठीक है, फिर क्या है कि पैरासेक्सुअल साइकिल जो है हम उसको जब हम जो फंजाई इम्परफेक्टाई है, जो इम्परफेक्ट फंजाई है, जो परफेक्ट फंजाई है, जब हम इनकी जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की एनालिसिस करते हैं तो उसकी एनालिसिस में भी हम पैरासेक्सुअलिटी की साइकिल को अप्लाइड करते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। होपफुली आपको समझ आया होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।